बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई जवानों, क्या हाल है। फर्स्ट ईयर की बुक का हम चैप्टर 5 कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। एक आखिरी केस रहता है जो हमने डिस्कस करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है बेटा। अब ये केस क्या है, ज़रा गौर करना है। कहता है जी, आपके पास ना जब डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में क्या हो बेटा, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखो, जो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 7 में, उसमें क्या था, आपके पास रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, लेकिन रिपीटेड नहीं था। सिर्फ ये एक लफ्ज इसमें ऐड होगा। कौन सा? रिपीटेड वाला। वो पिछला जो केस था उसमें भी क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इररिड्यूसिबल था, लेकिन रिपीटेड नहीं था। ठीक है। अब जरा गौर करो बेटा, ये इस फैक्टर पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर है, क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल है, लेकिन रेपिटेशन हो रही है। होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर है। ऐसे केस में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? ये तो सिंपल है ना। केस नंबर 1 कैसे बना? लीनियर है, नॉन रिपीटेड है। कैसे लिखेंगे बेटा? ए ओवर एक्स माइनस 2। और इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा? बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और साथ डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। याद रहेगी बात। अब देखो, आपको याद है केस नंबर 2, अगर रेपिटेशन होगी तो हम उसको 2 दफा लिखते थे। अब क्वाड्रेटिक आ गया तो इस फॉर्म में लिखेंगे, और रेपिटेशन है। क्लियर होगी बात। अब आपने गौर करना है, इसमें अननोन कितने हैं बेटा? अननोन है 5। एक आपके पास ए आ गया, एक आपके पास क्या आ गया? बी आ गया, एक आपके पास ये सी। क्लियर। एक डी और एक ई। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये जरा डी को ना डी बना लेते हैं, डी लगना भी चाहिए। ऐसे ही मुझे लग रहा था कि ये मैंने जीरो बना दिया। ठीक है। बहरहाल, आपके पास अननोन कितने हैं बेटा? इसमें 5 हैं। फैक्टर आपके पास कितने हैं? फैक्टर सिर्फ आपके पास एक ही, लीनियर है। एग्री करते हो इस बात से? इसका मतलब है ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमें इसमें ना कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी इससे अगला स्टेप क्या सिखाया हुआ है? लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 32। हाँ जी बेटा, ए के साथ क्या आ जाएगा? ए के साथ आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। और बी एक्स प्लस सी के साथ बेटा क्या आ जाएगा? एक एक्स माइनस 2 आएगा, और साथ एक आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2। और डी एक्स प्लस ई के साथ क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 2। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक वैल्यू आपको पता है फैक्टर से निकल सकती है, ऐसा ही है ना। अब जाहिर सी बात है, इसमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको पता है मैं पहले इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म बनाता हूँ, उसके बाद मैं जो एक वैल्यू फैक्टर से निकलती है ना, तो वो मैं निकालता हूँ। तो इसमें भी मैं वही तरीका इसमें भी अप्लाई करूंगा कि पहले मैं इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म बनाऊंगा। थोड़ी इसने लंबी चौड़ी लाइन, एक इक्वेशन आपके पास बननी है, तो मैं थोड़ा ना साइड से स्टार्ट करने लगूँ। 2x प्लस 32 एज इट इज, इसका बेटा होल स्क्वायर ओपन कर लो। क्या बनेगा? x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x का स्क्वायर। सिंपल ये फार्मूला तो फिंगर टिप्स पे आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एज इट इज। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है बेटा? x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4। क्लियर। प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 dx प्लस ई एक्स माइनस 2 ई। ओके हो गया। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं इसकी। 2x प्लस 32 इक्वल
ए एक्स की पावर 4 प्लस 4a प्लस 4ax²। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको जरा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। बी एक्स की पावर 4 प्लस 2bx² माइनस 2bx³ माइनस 4bx। अब सी की बारी आ जाएगी, ये आ जाएगा cx³ 2cx माइनस 2cx² माइनस 4c प्लस dx² माइनस 2dx प्लस ex और माइनस 2e। शुक्र है एक लाइन में ये पूरा आ गया। ठीक है, अब बेटा एक वैल्यू जो फैक्टर से निकलती है ना उसको तो हम निकालते हैं ना पहले, बाद में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। पुट x माइनस 2 equal to 0, this implies that x is equal to 2। put in 1, put in 1। क्लियर। अब बेटा क्या क्या जीरो होगा जरा गौर करना है। x माइनस 2 ये जीरो हो रहा है, ठीक है, ये x माइनस 2 इसमें आ रहा है, तो आपके पास a की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं। 2x की जगह बेटा 2 प्लस 32 इक्वल a। इधर x की जगह में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, ये 32 प्लस 4 36 और ये 6 और ये स्क्वायर है ना, तो ये टोटल आपके पास बेटा कुछ यूं बन जाएगा। एक सेकेंड, इस 6 को ना मैं पहले ए लिख लेता हूँ, यूं कर लेते हैं ना, रब कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36a, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। चलें जी, ए की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है बेटा, और 1 निकल आई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब आपने ना जरा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा ना हमें ध्यान करना पड़ना है इसमें, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनी हुई है, तो जरा एहतियात के साथ। ठीक है ना, अब हम करते हैं जी कंपेयर कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ। अब इसको मैं अंडरलाइन करने लगूं, जरा गौर करना है इसको, ताकि आपको पता चले ना मैं कहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें हम देखेंगे, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ठीक है बेटा, मैक्सिमम डिग्री इसमें कितनी है, x की पावर 4, तो मैं x की पावर 4 फिर x की पावर 3 फिर x की पावर 2 और फिर x की पावर 1। अगर हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ी तो हम x की पावर 0 लिख लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत पड़ेगी। बहरहाल देख लेते हैं, एक वैल्यू क्योंकि आ चुकी है, 4 आपने और निकालनी है। ठीक है बेटा, अब ना मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं जी, हम कंपेयर करेंगे x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स। यहाँ पे हम कर लेंगे x की पावर 3 के कोफिशिएंट्स, ओके, और यहाँ पे हम कर लेंगे x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स, और एंड वाले कॉलम में हम कर लेंगे x की पावर 1 के कोफिशिएंट। अब पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, चलें जी। x की पावर 4 मैं इधर लिख देता हूँ, फॉर x की पावर 4। ठीक है, ऐसे लिखने का फायदा ये होगा ना, आपको जरा अच्छे से समझ लगेगी। अच्छा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये जो लंबी सारी लाइन जिसके नीचे एक पर्पल कलर की एक जिगजैग सी बनी हुई है एक लाइन, ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसकी लेफ्ट साइड पे देखो, x की पावर 4 का कोई कोफिशिएंट नहीं, तो 0 आ गया। आगे चलना शुरू हो, ये देखो, इधर a, इधर आपके पास b, x की पावर 4 का और तो कोई नहीं है, a प्लस b आ गया बेटा। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, ये लो मैं उठा के 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस b, तो बेटा b इज इक्वल टू -1। ये लो, आपने b निकाल लिया, कोई कंफ्यूजन। अब हम ना कंपेयर करने लगे x की पावर 3 के। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उससे ये होगा आपके लिए आसानी होगी। x की पावर 3, वही लंबी चौड़ी लाइन को देखो जिसको मैंने पर्पल कलर से अंडरलाइन किया, वो इसकी लेफ्ट साइड पे देखो, x की पावर 3 का कोई कोफिशिएंट नहीं। इधर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, फॉर x की पावर 3, इसकी लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 का कोई कोफिशिएंट नहीं।
राइट साइड पे देखना शुरू करो, मैं सर्कल करूंगा अब। एक बेटा आपके पास -2b, ऐसा ही है। और ढूंढो, एक आपके पास ये एक छोटा सा सी, ये आपको नजर आ रहा होगा x⁻³ का, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई है इसमें, तो ये बन जाएगा -2b + c। तो जरा गौर करो, अगर इसमें b की वैल्यू उठा के पुट कर दी है, -2b आपके पास आ चुका है ना, -1 + c, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस। तो उम्मीद है आपको ये सी की वैल्यू भी क्लियर हो गई होगी कि सी की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? -2। अब हमने कंपेयर करने x² के कोफिशिएंट, फिर हम कलर चेंज करते हैं जी, ये लें जी। अब हम लिखते हैं इधर फॉर x⁻²। ओके हो गया, x⁻²। वही वाली लाइन देखो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे x⁻² का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है। क्लियर, क्या आ गया? 0। अब इसकी राइट हैंड साइड पे चलना है, मैं उन पर टिक लगा रहा हूं, अब सर्कल नहीं बना रहा। 4a है एक, सर्कल नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, एक आपके पास 4a आ गया। आगे चलना शुरू करो, देखो x² का 2b है एक, ये लो जी 2b आ गया बेटा। और x² का कोफिशिएंट ढूंढो, -2c है, ऐसे ही है, -2c। और देखो x² का एक +d है। ओके हो गया। अब बेटा इसमें देखो आपके पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अब हम निकाल लेते हैं 0, 4 ए की जगह 1 +2 बी की जगह -1 -2 सी की जगह -2 प्लस डी। इनको इधर ले जाते हैं, -4, ये -2 इधर आके +2, ये +4 इधर आके -4 = d, -8 + 2 -6। ये जी बेटा आपने d की वैल्यू निकाल ली। ओके हो गया। अब ना सिर्फ एक वैल्यू आपने निकालनी है बेटा, क्लियर, जो आपके पास रह गई है। तो ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के थोड़ा आराम आराम से सिखा रहा हूँ आपको, ताकि ना आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसको देखने के बाद, ठीक है। अब कलर कौन सा इस्तेमाल किया जाए, क्या ख्याल है, कौन सा कलर अब सही रहेगा? चलिए ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब ना हम एक्स के कंपेयर करते हैं, वही पर्पल लाइन जो लंबी चौड़ी अंडरलाइन की हुई है मैंने, ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इधर मैं मेंशन भी करता हूं फॉर एक्स, एक्स के कोफिशिएंट, इसकी साइड पे बेटा क्या है? 2 है। एग्री करते हो? इसकी साइड पे क्या, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया? 2। आगे देखना शुरू करो, देखो ना ये एक 2 आ रहा है। अब इस पे ये देखो, ये एक 2 आ गया। और देखते हैं जी एक्स का कोफिशिएंट, इसकी राइट हैंड साइड पे देखना शुरू करो। एक्स का कोफिशिएंट बेटा पहला जो मुझे नजर आया ना, वो -4 भी है, ये देखो, ये एक -4 भी है, आपको सर्कल बना हुआ नजर आ गया होगा, -4 भी। क्लियर। आगे चलो तो क्या नजर आ रहा है बेटा? +2c। एग्री करते हो इस बात से? क्या नजर आया बेटा? +2c, ऐसा ही है। और एक और देखो जरा, कोई है एक्स का कोफिशिएंट आपके पास, x⁻1 का कोफिशिएंट आपके पास और कोई नजर आ रहा है बेटा? ई है। एक मिनट अभी देख लेते हैं पूरी इस लाइन में, x² x⁻1 का कोफिशिएंट, ठीक है। एक हमारे पास क्या आया था बेटा, यहाँ पे -4 भी हमने लिख लिया, उसके बाद +2c आ रहा है, और एक -2d आ रहा है, -2d, और एक आपके पास क्या आ रहा है? e आ रहा है। एग्री करते हो इस बात से? ठीक है बेटा। अब हमने इसमें क्या कर लेनी है? वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी? ई की वैल्यू निकल आएगी। 2 = -4, बी किसकी इक्वल है बेटा? -1 के, +2 सी किसकी इक्वल है? -2 के, -2 डी की वैल्यू -6 प्लस ई। ये क्या बनेगा? 2, ये माइनस माइनस प्लस, इधर आके -4, ये माइनस है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा? +4, और माइनस माइनस प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा? -12 = ई। ये कैंसल, 2 - 12, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू निकल रही है वो आपके पास क्या आ रही है? -10। ये मेरे पास ई की वैल्यू निकल रही है,
ठीक है, एक दफा ना हम x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको दोबारा देख लेते हैं। डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर माइनस टू डी एक्स प्लस ई एक्स, ठीक हो गया बेटा। अब ये सारी वैल्यूज आपने क्या कर ली है, निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को क्या करना है बेटा, पुट कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा लाइनें लगाई हैं इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं और ये सारी वैल्यूज जो हमने लिखी थी अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था इसका, अभी मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस, ये था 2x प्लस 32, 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, x माइनस टू, x माइनस टू और x स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। कैसे लिखा गया था जरा गौर करो, a ओवर x माइनस टू, a की वैल्यू कितनी है 1 ओवर x माइनस टू। आगे क्या था बेटा, बी एक्स प्लस सी, क्या था बी एक्स, बी की वैल्यू ये माइनस 1x प्लस सी, सी की वैल्यू माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ऐसे ही है बी एक्स प्लस सी। आगे क्या था, डी एक्स प्लस ई, डी की वैल्यू, डी एक्स प्लस ई की वैल्यू माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। आप इसको चाहो तो यूं भी लिख सकते हो बेटा, ये आपके पास क्या बनेगा 1 ओवर एक्स माइनस टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा बेटा 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। ये है जी आपका आंसर, इसमें क्लियर होगी बात। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको कहा था कि आपको ना ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको एक तो इसके सारे नोट्स जो हैं पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, और एक लेक्चर हम एंड पे रखेंगे जिसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज भी हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी बात, क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5, इसको और से समझना है जरा। क्वेश्चन 5 क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन 5 क्या है, जरा क्वेश्चन 5 को देखो। x की पावर 4, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1। मेरा ख्याल में आप सबका ध्यान इधर गया होगा कि सर ये तो इम्प्रॉपर फॉर्म है, ऐसा है कि नहीं, तो कैसे बोला बेटा, ऊपर डिग्री कितनी है 4, शाबाश, नीचे डिग्री कितनी है 4, तो डिग्री अगर सेम हो तो ये क्या होती है बेटा, इम्प्रॉपर फॉर्म बनती है। ऐसा ही है, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करनी पड़नी है। तो मैं आपके लिए इधर आपके सामने डिवीजन भी करूंगा इसकी। क्लियर, x की पावर 4 और इसको हम डिवाइड करेंगे x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1। x की पावर 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जवाब आपके पास x की पावर 4 आएगा 1 से, तो ये आ गया x की पावर 4। ये इससे क्या हो गया, कैंसल। फिर आगे बेटा प्लस 2x स्क्वेयर और प्लस 1, ये माइनस माइनस, पीछे क्या बच रहा है 2x का स्क्वेयर और माइनस 1। कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है बेटा। अब ना एक बात पे गौर करो, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हैं तो मैं इसको क्या लिखता था, R, ऐसा ही है, इसको Q और इसको हम क्या लिखते थे D। जब आप डिवीजन कर लेते थे तो मैंने एक बात समझाई थी, लिखने का तरीका क्या होता है मिक्स्ड फॉर्म को, Q प्लस R ओवर D, याद है, ठीक है, Q प्लस R ओवर D।
क्योंकि मजीद डिवीजन नहीं होगी। क्यों भला? इसकी डिग्री कम हो चुकी है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 4, तो मजीद तो डिवीजन नहीं होगी। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या समझाया था, Q प्लस R ओवर D। अब अगली बात, जरा इस पे गौर करो। देखो अभी तक मैंने आपको ये कोई नहीं बताया कि x की पावर 4 को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका है। तो फिर आपके पास एक हल है, आप रफ पैच में जाओ, इधर देखना है, ये मैं साइड पे करने लगा हूं। एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। एग्री करते हो? इसका क्या मतलब है? इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने अभी लिखना सीखा है, ऐसे ही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या था, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। आपने इसको जब डिवाइड किया तो क्या लिखने का तरीका है, Q प्लस R ओवर D। Q प्लस R, एक काम करते हैं, ये जो R है ना इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय D। अब बजाय इसके कि मैं D ये वाला इस शक्ल में लिखूं, बेहतर क्या है मैं इसको इसमें लिख लेता हूं। क्यों? मेरे पास इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका मौजूद है। ओके हो गया? उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको पता है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होनी है 1 एज इट इज, साथ चलेगा। तो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं कि फर्स्ट रिजॉल्व 2x² प्लस 1 ओवर क्या है, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में इनटू रिजॉल्व कर लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर? अब हम इसकी क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है। और आपको इसके लिखने का तरीका भी पता है, ये कैसे होगा बेटा? आप इधर देखना है, 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक लाइन को जरा हम सही कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये आपके पास क्या बनेगा, x² प्लस 1। जरा गौर करो, ये केस नंबर 4 है जो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता था, आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, ओके क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररिड्यूसिबल हो, इररिड्यूसिबल है, और रिपीटेड है क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या बताया था बेटा, ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या था, x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? क्लियर होगी बात? इससे अगला स्टेप क्या था कि लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो आपने क्या कर लेना, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2x² प्लस 1 इक्वल ax प्लस b इंटू एक x² प्लस 1 आ जाएगा, ओके। और यहां पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ये क्या रह जाएगा बेटा, cx प्लस d एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो अननोन आपके पास 4 है। अननोन कितने हैं बेटा, 4, a b c और d। अननोन आपके पास 4 है। फैक्टर्स आपके पास कितने हैं, फैक्टर कोई भी नहीं है। इसका मतलब है सारी की सारी वैल्यूज किससे निकलेंगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से निकलेंगी, ऐसे ही है। अब हम क्या करते हैं, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, 2x² प्लस 1 इक्वल ax³ प्लस ax प्लस bx² प्लस b प्लस cx प्लस d। ओके हो गया? अब हम क्या करते हैं बेटा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं इसके, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स
ऑफ मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसमें, एक्स की पावर 3 कर लेते हैं, एक्स की पावर 2 कर लेते हैं, एक्स की पावर 1 कर लेते हैं और एक्स की पावर 3 2 1। कांस्टेंट को भी देख लेते हैं, कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 0। ठीक होगी बात। अब बेटा सबसे पहले एक्स क्यूब, मैं एक काम करता हूँ, ये मैं कॉलम्स बना लेता हूँ ना, ज़रा ये होगा कि आपके लिए भी आसानी रहेगी। ये दो, टोटल 4 बना लेते हैं ना, 4 के हमने कंपेयर करने हैं, तो ये लें जी। ओके हो गया। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले आ जाते हैं जी एक्स क्यूब, फॉर एक्स क्यूब। अब बेटा जरा गौर करो, ये मैं जिसको अंडरलाइन करने लगा हूं, ये इस लाइन की बात हो रही है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कोई भी नहीं, 0। राइट साइड पे क्या है, ए है। लो कितना इजी हो गया, ए की वैल्यू तो डायरेक्ट ही निकल आई आपके पास, 0। ओके हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के, इसके लिए एक अलग कलर इस्तेमाल कर लेते हैं जी। अब हम कर लेते हैं जी, कौन सा कलर इस्तेमाल करें, चलें ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्स स्क्वायर, फॉर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बेटा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है जी 2। इसकी राइट साइड पे जाओ, क्या है, बी। यार ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में भी आपको लग रहा होगा बड़ा खतरनाक किस्म का, लेकिन ये तो बड़ा आसान हो गया। ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं किसके जी, एक्स के कर लेते हैं, फॉर एक्स, एक्स के कंपेयर करते हैं बेटा। इसकी लेफ्ट साइड पे एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं, 0। राइट साइड पे क्या है, ए है और प्लस सी है। ए की वैल्यू क्या है, 0। लो जी इसने सी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, सी की भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है बेटा, आपके पास सी क्या निकला है, 0। अब हमारे पास सिर्फ क्या कंपेयर करने रह गए, एक रह गया जी एक्स का। एक्स का तो कर लिया, एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट। ये देखो इस साइड पे कांस्टेंट क्या है, 1। इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स की पावर 0, 1 है बेटा। और राइट साइड पे क्या क्या है, एक बी है और एक आपके पास क्या है, डी है। तो बी प्लस डी, तो 1, बी की वैल्यू 2 प्लस डी। हाँ जी बेटा, 1 - 2 कितना आ गया, -1। आपके पास डी की वैल्यू निकल आई। ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान था, क्या ख्याल है। अब इसको रब कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा है, ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा, वैल्यूज पुट कर लेनी है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये सारी वैल्यूज को हम पहले पुट करते हैं किस में, 2 में। इसको मैं नाम दे देता हूँ ना 2 का, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। इसमें हम पहले वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसको उठा के 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। क्या ख्याल है, अगले पेज पे चला जाइए, पहले अभी इधर ही चले, इसी पे ये भी लिख लेते हैं, बचत कर लेते हैं ना थोड़ी सी। 2x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल ए एक्स प्लस बी, 0। एक्स प्लस बी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी एक्स प्लस डी। सी की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस डी, डी की वैल्यू -1 इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको ना और थोड़ा सिंप्लीफाई, 0 इंटू एक्स 0, तो ये बन जाएगा बेटा 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पुट इन 1 कर लेते हैं, ठीक है। पुट इन 1। अब इसको किस में पुट करते हैं बेटा, 1 में पुट कर लेते हैं। अब देखना है 1, 1 में पहले तो क्वेश्चन लिखो ना, 1 जो आपके पास था, 1 क्या था, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू। अब जरा गौर करना, मैं इसको ऊपर लेके जाने लगा हूं, ये देखना है जरा, 1 जो आपके पास थी, ये 1 थी। अब देखो किया हमने क्या, हमने इसकी क्या कर ली, पार्शियल फ्रैक्शन कर ली। ऐसा ही है, कैसा बेहतरीन सर्कल बना है, क्या ख्याल है। इसकी हमने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन की है।
तो बाकी 1 माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस बाकी तो सारा ये आ जाएगा, तो ये लिख लेते हैं 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है जी आपका आंसर, ठीक है। अब ना इस एक्सरसाइज का ना एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। वो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि उसको इसमें ऐड किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया वो भी काफ़ी लेंथी था, ये वाला तो चलो थोड़ा शॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके बाद पीडीएफ अवेलेबल होगी आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक हो गया बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।